हेलो एवरीबॉडी। आज मैं प्रेरणा जोशी आपके लिए हॉर्नबिल बुक के चैप्टर 6 की कहानी द ब्राउनिंग वर्जन की समरी लेके आई हूँ। फाइन, जिसे लिखा है टेरेंस रेटिगन ने। चिल्ड्रन, आपके सिलेबस में जो ये चैप्टर है ये बेसिकली एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मीन्स एक शॉर्ट पीस है जो कि लिया गया है ओरिजिनल चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन से। फाइन, इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है टैप्लो जो कि 16 ईयर्स का एक बच्चा है। दूसरे हैं मिस्टर फ्रैंक जो कि इसी के स्कूल में एक साइंस टीचर है। और थर्ड है मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है स्कूल के। फाइन। और बच्चों, ये जो कहानी है ये एक कन्वर्सेशनल वे में है और ये कन्वर्सेशन हो रही है टैप्लो 16 ईयर्स बच्चे और मिस्टर फ्रैंक जो कि साइंस टीचर, उन दोनों के बीच में। फाइन। एंड यू विल नॉट फाइंड द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस एनीवेयर इन द चैप्टर। वो कहीं पर भी विजिबल होकर बात नहीं कर रहे हैं, बट बेसिकली ये जो कन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में हो रही है ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस के ही बारे में पूरी कन्वर्सेशन है। फाइन। अब बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट ऐसे होता है कि ये बच्चे को मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने पनिशमेंट दिया है। पनिशमेंट इसलिए दिया है क्योंकि पिछले हफ्ते ये बच्चा एक दिन के लिए ही एब्सेंट हिमसेल्फ फॉर अ डे लास्ट वीक। फाइन। एक दिन एब्सेंट होने की वजह से मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने इसको पनिशमेंट दिया है कि यू विल गेट योर रिमूव मीन्स योर प्रमोशन सर्टिफिकेट टू नेक्स्ट क्लास व्हेन यू कंप्लीट दिस वर्क। पहले अपना ये काम पूरा करके लाओ, मीन्स लास्ट डे ऑफ द स्कूल ये इसको एक कुछ एक्स्ट्रा वर्क देते हैं और कहते हैं कि पहले इस वर्क को पूरा करके लाओ, तब तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड यानी रिमूव यू विल गेट इट टुमारो। अब ये बच्चा शाम के वक्त इनके घर के आगे खड़ा हुआ है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो कि घर पर नहीं है। फाइन। तो अचानक उसी वक्त ये स्कूल के टीचर जो कि एक यंग टीचर है, साइंस टीचर है, मिस्टर फ्रैंक, वो भी आ पहुंचते हैं। तो अब इससे बोलते हैं कि डू आई नो यू? तो बच्चा कहता है नो सर। फाइन। तो फिर उसके बाद ये मिस्टर टैप्लो मिस्टर फ्रैंक इससे कहते हैं कि क्या तुम एक साइंटिस्ट हो? साइंटिस्ट से मतलब है उनका कि क्या तुम एक साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो? तो बोलता है कि नहीं सर, अभी तक तो नहीं हूँ। यस, बट अगर मुझे अपना रिमूव कल को मिल जाता है, कल को मुझे अपना प्रमोशन सर्टिफिकेट टू द नेक्स्ट क्लास अगर मुझे मिल जाता है तो श्योरली आई विल गो फॉर साइंस स्ट्रीम, आई विल ऑप्ट साइंस। फाइन। तो ये कहता है कि एंड राइट नाउ तो आई एम इन माई लोअर फिफ्थ। अभी लोअर फिफ्थ क्या है चिल्ड्रन? ब्रिटिशर्स का ये एक हाई स्कूल को नेम देने का तरीका है। जैसे हम हाई स्कूल बोलते हैं, 10th बोलते हैं, ये लोग लोअर फिफ्थ बोलते हैं। फाइन। तो उसका टीचर कहते हैं कि अच्छा तुम साइंस में इंटरेस्टेड हो? तो वो कहता है हाँ सर, मैं बहुत साइंस में इंटरेस्टेड हूँ। तो टीचर कहते हैं कि अच्छा बट मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड ऑल द स्लैकर्स वी गेट, ऑल द लेजी पर्सन्स वी गेट इन साइंस स्ट्रीम। फाइन। एंड मोर ओवर मैं तो बिल्कुल साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इवन जो मैं पढ़ाता हूँ, फाइन, मुझे पढ़ानी तो पड़ती है साइंस, जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें भी इंटरेस्टेड मैं बिल्कुल नहीं हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर एक तरीके से एक सार्कास्टिकल रिमार्क राइटर ने दिया है मिस्टर फ्रैंक थ्रू दिस मिस्टर फ्रैंक कि टीचिंग प्रोफेशन में कई ऐसे टीचर्स आ जाते हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट पे ना तो कमांड होता है और ना ही उनको खुद अपने सब्जेक्ट में ही उनका इंटरेस्ट होता है। फाइन। और अगर टीचर का अपने ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो वो टीचर अपने बच्चों को अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करा ही नहीं सकता है। फाइन। सो दे कम इन दिस प्रोफेशन, फाइन, दे कम इन टीचिंग प्रोफेशन जस्ट टू अर्न मनी, या फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता तो उनको लगता है कि हम टीचिंग प्रोफेशन में आ जाएं। तो यहाँ पर एक सार्कास्टिकल रिमार्क है ऐसे टीचर्स पर जो राइटर ने किया हुआ है। फाइन। एक टॉन्ट है एक। अब उससे बच्चे से कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि कल तुम्हें अपना, अगर ये काम तुम ये कर दोगे तब तुम्हें अपना रिमूव मिलेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोलते हैं कि सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने एक्चुअली मुझे ये एक वर्क असाइन किया है क्योंकि मैं लास्ट वीक एक दिन के लिए एब्सेंट था, तो सर ने मुझे ये एक्स्ट्रा वर्क दे रखा है और जब मैं इसे पूरा करूंगा देन उसी के बाद फिर आगे क्या होगा? तो सर बोलते हैं कि अच्छा लास्ट डे मतलब कल रिपोर्ट कार्ड है और आज? तो कहते हैं कि हाँ सर, आपको मालूम है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही एक स्कूल में एक ऐसे टीचर है हु नेवर टेल्स द रिजल्ट इन एडवांस। क्योंकि उस स्कूल का सिस्टम होता है कि सिर्फ हेडमास्टर, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, वही रिजल्ट अनाउंस करेंगे।
लेकिन इस रूल्स को मानने वाले सिर्फ एक मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही होते हैं और कोई नहीं मानता है। फाइन। तो कहते हैं कि सर आपको पता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक ऐसे हैं जो सारे नॉर्म्स स्कूल्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। फाइन। उसके बाद ये देखते हैं कि ये बच्चा टैप्लो, मिस्टर फ्रैंक देखते हैं, साइंस टीचर देखते हैं कि ये बच्चा अपने हाथ में एक बुक को होल्ड किए हुए है। तो बोलते हैं कि ये क्या तुमने हाथ में पकड़ा हुआ है? तो बच्चा कहता है सर ये एक लिटरेचर की बुक है जिसे एक ग्रीक राइटर एस्किलस ने लिखा है और बुक का नाम है एगामेम्नन। फाइन। तो कहता है कि बट इट्स अ मक। मक मीन्स चिल्ड्रन समथिंग यूजलेस, समथिंग वेरी बोरिंग। तो टीचर कहते हैं, मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहते कि क्योंकि हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया ही ऐसे है। मुझे मालूम है कि इस बुक की थीम बहुत अच्छी है, इसका प्लॉट बहुत अच्छा है, बट टीचर ने हमको जो पढ़ाया है वो ये बताया है कि इसमें एक वाइफ होती है जो कि अपने हस्बैंड को मर्डर कर देती है। इसके अलावा मुझे इतना पता है कि इस बुक में कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं जिनको बताया गया है। फाइन। इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ खास इसमें लगा नहीं। तो अगेन चिल्ड्रन, इट्स अ सार्कास्टिकल रिमार्क ऑन द टीचर्स कि कभी कभी क्या होता है कि it all depends on the teacher that how interesting the teacher can make his or her subject। अगर टीचर इंटरेस्टिंग तरीके से किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट जो बच्चों को लगता है कि सब्जेक्ट बहुत टफ है और बहुत बोरिंग है, तो बच्चों को उसमें भी इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है। और कभी क्या होता है कि मीन्स ये टीचर पर डिपेंड है कि वो टीचर को वो सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाए। फाइन। तो क्योंकि इनके टीचर ने लिटरेचर को पढ़ाया इतने बोरिंग तरीके से तो बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आया। उसको लगा कि इट्स जस्ट मार्क, लिटरेचर होता ही मार्क है, बकवास चीज है लिटरेचर, एंड साइंस जो होती है वो बहुत अच्छी चीज होती है। फाइन। तो यहाँ पर अगेन ये सार्कास्टिकल रिमार्क राइटर ने दिया है ऐसे टीचर्स के लिए जो अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाते और बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते और उन बच्चों के लिए वो सब्जेक्ट बहुत ही बोरिंग और बहुत ही यूजलेस हो जाता है। फाइन। इसके अलावा चिल्ड्रन यहाँ पर ये बताया गया है, टैप्लो बच्चे इनसे ये कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बहुत ही एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं और मुझे कल अभी भी उम्मीद नहीं है कि मैं कल भी मुझे मेरा रिमूव मिलेगा नहीं मिलेगा। और आज इतना फाइन मौसम था बाहर, इतना इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल डे और मेरा मन था कि मैं गोल्फ खेलूं, लेकिन अब क्योंकि मुझे ये वर्क दिया गया है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। सर बोलते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोलता है कि सर आपको मालूम है कल मैं जब उनके पास गया कि सर मीन्स टुमारो विल आई गेट माई मार्क्स, आई विल गेट माई रिपोर्ट कार्ड, और मीन्स रिपोर्ट कार्ड से रिलेटेड जब मैं बात करने गया तो उन्होंने मुझे क्या बोला? तो बोले क्या बोला? तो उनकी मिमिक्री करता है अब बच्चा, ठीक है, उनकी मजाक उन्हीं की लैंग्वेज में थोड़े थ्रोटी वॉइस में सर के आगे बोलता है, मिस्टर फ्रैंक के आगे बोलता है कि मालूम है उन्होंने क्या बोला? एंड आई एम रीडिंग दीज लाइन्स फ्रॉम योर चिल्ड्रन। तो बोलता है उनको इमिटेट करते हुए, My dear Taplo, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more। मैंने सिर्फ तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए हैं जितना तुम डिजर्व करते हो, ना तो ज्यादा और ना ही कम। तो ये वॉइस को थ्रोटी वॉइस में बिल्कुल जैसे मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलते हैं उस तरीके से बोलता है। तो इधर ये मिस्टर फ्रैंक जो सुन रहे होते हैं उनको बड़ा मजा आता है, उनको कि वाह, मतलब क्या मिस्टर क्रॉकर हैरिस के भी बच्चे ऐसे मजाक बनाते हैं। तो न्यूज़पेपर दिखाने को खोलते हैं और पढ़ते हैं, उससे फिर बोलते हैं कि टैप्लो क्या तुम फिर से इमिटेट कर सकते हो, फिर से एक बार फिर से बोल सकते हो उनका डायलॉग? और बच्चा फिर से इमिटेट करता है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है कि कभी कभी क्या होता है, एक टीचर दूसरे टीचर्स के लिए क्या होता है उनमें बड़ी एनमिटी की फीलिंग होती है, बड़ी जेलसी की फीलिंग होती है। तो बच्चा जब ये इमिटेट कर रहा होता है उनको बड़ा मजा आ रहा होता है। मीन्स इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग द चाइल्ड, इंस्टेड ऑफ टेलिंग द चाइल्ड दैट दिस इज नॉट द राइट वे, आपके टीचर है, आपको ऐसे मजाक नहीं बनानी चाहिए, तो बजाय उसको ये बताने के टीचर बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके बात में। ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एक सार्कास्टिकल रिमार्क है कि मीन्स टीचर्स को, आफ्टर ऑल टीचर्स को वैल्यू सिस्टम बताना चाहिए कि आपको कैसे अपने बड़ों की रिगार्ड करनी है। टीचर इज आफ्टर ऑल अ टीचर। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट द टीचर इज टेकिंग इंटरेस्ट व्हेन द चाइल्ड इज इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। फाइन। इसके बाद क्या होता है कि ये टीचर इससे बोलते हैं, मिस्टर फ्रैंक इससे बोलते हैं कि तुम्हें सर ने, क्रॉकर हैरिस ने टाइम कितने बजे का दिया था शाम का? वो बोलता है सर 6:30 बजे का। तो बोलते हैं अब तो 10 मिनट ऊपर हो गए, व्हाई डोंट यू कट? कट से क्या मतलब है कि भाई तुमने अपना काम कर दिया है, अब तुमने अपना काम कर दिया है, ड्यूटी कर दी है, तो तुम उनके ऑर्डर को डिसोबे कर सकते हो।
बच्चा बड़ा सरप्राइज होता है, बच्चा ही वॉज टोटली शॉक्ड, और बड़ी एस्टोनिशिंग उसमें बड़ी शॉकिंग वो बोलता है कि सर क्या कह रहे हैं आप, ठीक है, नो बडी वुड हैव एवर थॉट अबाउट इट, कभी उनकी लाइफ टाइम में किसी बच्चे ने ये सोचा भी नहीं होगा, इमेजिन भी नहीं करा होगा उन्हें उनके उनके रूल्स को, उनके ऑर्डर को कट करने की, और आपको पता नहीं वो क्या कर सकते हैं, वो तो घर तक पहुंच जाएंगे और वो ना मालूम क्या करेंगे, तो मैं तो मीन्स आई कैन इवन इमेजिन अबाउट इट, फाइन। तो उनको बड़ा अजीब सा लगता है, वो बोलते हैं कि क्या कंट्रोल है, मतलब मीन्स इतना ही यू आर सो मच स्कैर्ड, और उन्होंने तुमको इतना डरा के रखा है कि यू आर स्कैर्ड टू डेथ, वो करते क्या है, वो क्या तुम लोग को मारते वारते हैं, डज ही बीट यू, तो वो बोलता है कि नो नो सर, वो ही इज नॉट अ सैडिस्ट। अब सैडिस्ट का क्या मतलब है चिल्ड्रन, सैडिस्ट इज अ पर्सन हु टेक्स इंटरेस्ट और हु फील्स वेरी गुड इन ट्रबलिंग अदर पीपल, जो दूसरे को कष्ट देने में बड़ा सुकून महसूस करता है, उसे कहते हैं सैडिस्ट। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, वो अपने टीचर से कहता है नहीं नहीं सर, वो सैडिस्ट नहीं है, क्योंकि सैडिस्ट बनने के लिए, सैडिस्ट वो बंदा होता है जिसको दूसरे को कष्ट देने में बड़ा सुकून मिलता है, पर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो एक सैडिस्ट पर्सन है या उनको दूसरों को कष्ट देने में बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि जिसको दूसरे को कष्ट देने में सुकून मिलेगा तो वो ऐसी फीलिंग अपने मन में पहले क्रिएट करेगा। बट वट आई एम ट्राइंग टू से दैट ही इज टोटली, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज टोटली अ फीलिंगलेस पर्सन, उनके पास तो दिल ही नहीं है, वो तो पत्थर दिल इंसान है, फीलिंग ही नहीं है, फाइन। दुख देने के लिए भी कुछ फीलिंग तो लानी पड़ेगी, दुख भरी हुई, कष्ट भरी हुई, पर वो तो फीलिंगलेस इंसान है, तो आई वुडंट से दैट ही इज अ सैडिस्ट, फाइन। और मोर ओवर उनको ये बिल्कुल पसंद ही नहीं है। हाँ, हालांकि हमारे स्कूल में कुछ टीचर्स हैं ऐसे, वो कहता है कि कुछ टीचर्स हैं जो सैडिस्ट हैं, बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर, आप तो बहुत अलग तरीके के इंसान हैं, और आप तो साइंस के टीचर हैं, यू आर नॉट लाइक दिस। टीचर कहते हैं अच्छा अच्छा क्या कहा तुमने, क्या बोला, कि कुछ टीचर्स हैं, तो कहता हाँ सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं बट उनके नाम नहीं लूंगा, बट यस यू आर नॉट लाइक दिस, फाइन। बच्चों, ये सारे बच्चों की आदत होती है कि वो टीचर की तारीफ करते हैं और टीचर से कहते हैं कि बस सर या मैम, बस आपको छोड़ के आप ऐसे नहीं हैं, ये बच्चों की कॉमन हैबिट है, फाइन। और फाइन, तो ऐसा बोलता है। और दूसरा बोलता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हैज श्रिवल्ड हिमसेल्फ लाइक अ नट, उन्होंने अपने आप को स्क्वीज, एक नट की तरह स्क्वीज कर दिया है, और बाहर से वो बहुत ही टफ हार्टेड इंसान दिखते हैं, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बच्चा उनकी तारीफ करे। जनरली टीचर्स पसंद करते हैं कि बच्चे उनकी तारीफ करें, उनको एडमायर करें, बट मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसे बंदे देखे हैं यही, जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनकी बच्चा उनकी तारीफ करे, फाइन। तो एंड फाइन, तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहते हैं, उसके बाद टैप्लो बोलता है, मिस्टर फ्रैंक को बड़ा अजीब सा लगता है, वो कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा एग्जेजरेट नहीं कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही अति नहीं बोल रहे हो, तो बोलता है कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, फाइन। अब मैं आपको क्यों मैं अति नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक दिन की बात बताता हूं कि एक दिन क्या हुआ, सर ने, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने एक क्लास में एक जोक क्रैक किया, फाइन। अब वो जोक जो था वो लैटिन लैंग्वेज में था, फाइन। तो वो जोक उन्होंने जब किया तो वो किसी के समझ में नहीं आया, अब किसी के समझ में नहीं आया तो कोई हंसा ही नहीं, फाइन। अब मुझे लगा कि ये सर ने एक जोक क्रैक किया है तो ऑब्वियसली इसका पर्पस होगा कि सबको हंसाना, तो मैं हंस गया without understanding. Even I had not understood the joke, but I just laughed just for the sake of my teacher. Fine? तो इसलिए मैं हंस गया। अब उसके बाद क्या हुआ, तो बोलते कि क्या हुआ, वो कहते कि उसके बाद ये हुआ कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस मुझसे बोले कि रियली टैप्लो, आई एडमायर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैटिन लैंग्वेज। अब ऐसा है कि किसी को तो समझ में आया नहीं है, अब तुम इसको, इसी जोक को तुम पूरे क्लास में फिर से सुनाओ, जिससे कि सारे बच्चे भी ये लाफ्टर को शेयर कर सकें, वो भी हंस सकें, फाइन। तो उस टाइम पे ये अपने टीचर को बता रहा है कि मेरी सिचुएशन बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाती है, बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि मेरे खुद समझ में नहीं आता तो मैं क्या बताता। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये लोग इस तरीके से बता रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो अचानक क्या होता है कि ये लोग पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि ये मिली क्रॉकर हैरिस, जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ होती है, ये आई होती है। तो बच्चा एकदम से घबरा जाता है, उसको लगता है कि कहीं ये मैडम ने, ये सर की वाइफ ने कहीं मेरा ये बात सुन तो नहीं ली, और अगर आज इन्होंने ये बात सुन ली और जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में जो कुछ भी मैं बोल रहा था, अगर इन्होंने ये बोल दी तो कल तो मेरा रिमूव गया, मुझे पास सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। तो मिस्टर ये बोलते हैं, फ्रैंक कहते हैं कि नहीं उन्होंने नहीं सुना होगा,
तो उसके बाद मिली क्रॉकर हैरिस एक्चुअली मार्केट से आ रही होती है और वो कहती है कि बच्चे से बोलती है कि तुम क्या मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं उनका वेट कर रहा हूँ, सर ने मुझे एक कुछ वर्क असाइन किया था और मैं वही लेकर आया हूँ। तो कहती कि लेकिन तुम मैं उनको वेट मत करो क्योंकि उनको थोड़ा टाइम लगेगा। ही हैज़ गॉन टू बर्सर्स। बर्सर्स क्या होता है चिल्ड्रन? जो पूरा अकाउंट देखता है। तो स्कूल का अकाउंट देखने के लिए वो बर्सर के पास गए हैं, उस अकाउंटेंट के पास गए हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो थोड़ी देर इधर उधर होके और फिर वापस आ जाती। मिली क्रॉकर हैरिस उनकी वाइफ ही बोलती हैं इस बच्चे से। तो वो बोलता है कि मैम लेकिन अगर उसी ड्यूरेशन में अगर सर आ गए तो फिर क्या होगा? तो बोलती कि नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल टेक द होल ब्लेम ऑन मी। तुम ऐसा करो, वो एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप निकालती है, उससे कहती कि तुम मार्केट जाओ और यहाँ पर से ये इसमें कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लिखी हुई हैं, फाइन, तो तुम ये मेडिकल स्टोर में जाओ और ये मेडिसिन लेकर आ जाओ। और अगर इसी बीच मिस्टर क्रॉकर हैरिस आएंगे तो मैं उनको बोल दूंगी कि तुम्हारे काम से मैंने उनको बाजार भेजा हुआ है। तो बच्चा बड़ा खुश होता है और उसके बाद वो उस प्रिस्क्रिप्शन स्लिप को लेके मार्केट में खुशी खुशी चले जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर इसी तरीके से खत्म होता है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, बेसिकली जो चैप्टर है वो एक है तो बहुत इजी चैप्टर, बट यहाँ पर एक सार्कास्टिकल वे में राइटर ने ये बताने की कोशिश करी है कि एक टीचर का थ्रेट क्या होता है, फाइन। दूसरा यहाँ पर ये बच्चा टैप्लो अपने इस साइंस टीचर मिस्टर फ्रैंक को ये भी बताता है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद मुझे मालूम कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं और मीन्स ही हैज श्रिवल्ड हिमसेल्फ लाइक अ नट और बहुत ही टफ हार्टेड हैं और फीलिंग लेस पर्सन है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स फाइन आई एक्सेप्ट दैट आई लाइक माई टीचर। और इवन मेरे टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस को भी ये बात पता है शायद, फाइन, और इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझकर मुझे काम करवाने के लिए मुझे जानबूझकर उन्होंने मुझे कम मार्क्स दिए जिससे मुझे ये एक्स्ट्रा वर्क असाइन कर सकें, फाइन। तो बेसिकली राइटर ने ये बताने की कोशिश करी है कि टीचर बहुत टफ हार्टेड है या टीचर जो भी है, अगर टीचर का अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, फाइन, टीचर हैज अ गुड कमांड ओवर हिज और हर सब्जेक्ट, तो बच्चों ने उनकी रेस्पेक्ट करनी है। बच्चे ऐसे टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं, फाइन। अदरवाइज कई ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट वो इस प्रोफेशन में है तो कुछ भी कर लें, कितना भी पढ़ा लें, कैसा भी क्लास में एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लें, फाइन, कितना ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्यों ना क्रिएट कर लें, बट द चिल्ड्रन, द स्टूडेंट्स, दे नेवर रिगार्ड सच टीचर, फाइन। तो चिल्ड्रन इस तरीके से ये प्रिस्क्रिप्शन स्लिप वो देती हैं मिसेस क्रॉकर हैरिस और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है और बहुत ही खुशी के साथ वो बच्चा वहां से चले जाता है। उसको लगता है कि एटलीस्ट आई गॉट अ फ्रीडम, फाइन, और अब कुछ भी ब्लेम आएगा तो एटलीस्ट मिली क्रॉकर हैरिस उनकी वाइफ यहाँ पर है ब्लेम अपने सर पर लेने के लिए, फाइन। सो चिल्ड्रन दिस वे द चैप्टर एंड्स हियर। बाकी आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।